हेलो जी। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हैं आप सब? एक कम्युनिटी पे मैंने पोस्ट डाली थी और मैंने आप सबसे पूछा था कि शादी का आप सबके लिए क्या मतलब है ना? उनके लिए भी जिनकी शादी को बहुत सारे साल हो चुके हैं और उनके लिए भी जो कि अभी कुछ साल से ही इस शादी के पवित्र बंधन में बंधे हैं, या फिर वो लोग भी जो कि शादी का प्लान कर रहे हैं आने वाले टाइम में। और 70% से ऊपर जो है वोट्स मिले। जो पहला ऑप्शन ये था कि हर हाल में जो है आपको एक दूसरे का साथ निभाना है। ठीक है। कुछ और ऑप्शंस थे। उस ऑप्शन में एक ऑप्शन ये भी था कि शादी जो है वो सबके लिए नहीं होती है। कुछ ऑप्शंस ये भी थे कि शादी का मतलब जो होता है कि वो ये होता है कि आपको सिर्फ त्याग करना है, समझौता करना है। एक ऑप्शन ये भी था कि इसका मतलब सिर्फ प्यार होता है ना? प्यार, अपनापन, बस इतना ही। तो मैं भी फर्स्ट ऑप्शन की कैटेगरी में ही आती हूँ। मैं भी ये मानती हूँ कि शादी का जो मतलब है वो हर हाल में एक दूसरे का साथ निभाना है। मैं आपको रीज़न बताऊँगी क्यों। देखो क्या होता है, जब किसी की शादी होती है, ये आप अगर मतलब ये भी भूल जाएँ कि किसी कम्युनिटी को भूल जाएँ, किसी हम जो है रीजन को या स्टेट को, क्योंकि स्टेट में जो है हर स्टेट का अपना अलग स्टाइल होता है, अपना अलग रीति रिवाज होते हैं, है ना? एक जो बेसिक चीज़ है जो कि स्टेट पे डिपेंड नहीं करता, रीजनल कोई फ़र्क नहीं पड़ता, देश का भी फ़र्क नहीं पड़ता, वो ये है कि जब दो लोग एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, ठीक है, तो वो दोनों जो है एक दूसरे की सिर्फ अच्छाइयों से शादी नहीं करते। वो सिर्फ दोनों जो है एक दूसरे की सिर्फ जो बेस्ट साइड है उसको देख के एक दूसरे के नहीं होते हैं। वो दोनों एक दूसरे का सब कुछ अपनाते हैं, है ना? सब कुछ में आता है सब कुछ। उनके उनकी कमियाँ, उनकी अच्छाइयाँ, है ना? उनकी प्रॉब्लम्स, जो उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, वो भी अ, उनके पेरेंट्स, उनके घर वाले, उनके जो रिश्तेदार हैं, उनसे जुड़ी हुई और बहुत सारी चीज़ें, उनकी गलतियाँ, है ना? उनकी खामियाँ, सब कुछ जो है वो इंसान, दूसरा इंसान जो है वो जो है एक तरह से उसके क्या बोलूँ, लाइफ लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट में आ जाता है। इसको कुछ लोग ओल्ड स्कूल थिंकिंग भी कह सकते हैं, क्योंकि आजकल के ज़माने की जो कलयुगी ज़माना है, इसकी थिंकिंग कुछ इस तरह से है कि ज़रा सी चीज़ अगर आपकी जो है किसी के साथ सेटल नहीं हो रही है, चीज़ें ख़राब हो गई हैं, तो रिश्ते को ख़त्म कर दो। लोग ये भूल जाते हैं, रिश्ते बनाने में सालों साल लग जाते हैं, रिश्तों को तोड़ने में ना मिनट नहीं लगता। अगर आपको किसी के साथ रिश्ता ख़राब करना है ना अपना, तो उसके लिए आपको एफ़र्ट नहीं डालना पड़ता। रिश्ते को बना के रखने में टाइम लगता है। जब किसी की शादी होती है, तो मैं ऐसा मानती हूँ कि सिर्फ़ 2 लोगों में शादी नहीं होती है, वो 2 परिवारों में शादी होती है ना? 2 परिवार आपस में एक-दूसरे के साथ जुड़ते हैं। कई बार जो देखा गया है, जो मतलब आपने भी देखा होगा अपने आस-पास, कई बार ऐसी चीज़ें देखी जाती हैं कि परिवारों में ही अनबन होती है। परिवार आपस में एक-दूसरे का मतलब क्या बोलूँ मैं, उनको सपोर्ट नहीं करते। कई बार गलत चीज़ें उनको फ़ीड करी जाती हैं, लड़के की तरफ से या लड़की की तरफ से। तो मनमुटाव जो है आपस में हो जाते हैं। पर उस केस में जो ये 2 सेंटर में लोग हैं, जो लड़का और लड़की जिनकी शादी हुई है, उनको देखना है कि उनको सबको इकट्ठा कैसे लेकर आना है ना? आजकल का ज़माना तो बिल्कुल उल्टा चल रहा है। आजकल के ज़माने में परिवार जो है वो कोशिश करते हैं काफ़ी हद तक कि किसी का घर ना टूटे। आपस में जो है बच्चे जो हैं वो खुश रहें, है ना? एक-दूसरे का दुःख-दर्द समझें। पर आजकल का ज़माना इतना ज़्यादा चेंज हो चुका है कि लोगों को ना अपनी जो ईगो है, वो शादी के जो वचन निभाए होते हैं ना, जो शादी के टाइम पे जब आप फेरे लेते हो तो वचन होते हैं कुछ, वो मैंने लिखे भी हैं। तो मैं आपको वो भी अभी थोड़ा-सा उसके बारे में भी बात करूँगी। तो जो वचन होते हैं, वचनों पे वचन जो हैं सब भूल जाते हैं। अगर आप किसी से पूछो कि अगर आपको जब आपने शादी की थी, तो शादी के जो आपने कस्में खाई थी, जो वचन लिए थे, क्या वो आपको याद है? तो बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि हमें तो याद ही नहीं है कि वचन हमने क्या लिए थे। पर मैं आपको थोड़ा-सा एक जो है रिफ्रेशर दे देती हूँ। देखिए क्या होता है,
बहुत सारे लोगों को तो शायद जो मेरे एज के हैं या मुझसे भी पहले, जो हमारी पेरेंट्स या उनसे भी पहले की एज के हैं, उनको शायद याद भी होंगे वचन। तो पहला जो फेरा है, पहले फेरे के टाइम पे अन्न और पोषण के लिए वचन जो है वो दिया जाता है। तो पति पत्नी एक दूसरे को वादा करते हैं कि हम जो है घर का जो है मिलकर, एक दूसरे से मिलकर जो है हम भरण पोषण करेंगे। चाहे वो हमारे जो है बड़े हों, चाहे वो हमारे छोटे हों, हम उन सब का भरण पोषण करेंगे। हम बड़े प्यार से अपने घर गृहस्थी को चलाएंगे। सबसे पहला होता है, पहले फेरे का मतलब अन्न और पोषण के लिए जो है वचन दिया जाता है। जो दूसरा फेरा है, दूसरे फेरे का जो अर्थ है वो ताकत और स्वास्थ्य के लिए होता है। ठीक है। तो दूसरे फेरे में ये होता है कि दोनों एक दूसरे की सेहत, शारीरिक और मानसिक शक्ति के लिए साथ निभाने का वादा करते हैं। वो ये कहते हैं कि अगर कभी शादी के बाद किसी को भी प्रॉब्लम होती है, कैसी भी प्रॉब्लम होती है, हम दोनों एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे, हर तौर पे हम जो है एक दूसरे का साथ निभाएंगे। हम पीछे नहीं हटेंगे, है ना। हमने सिर्फ ये देख के शादी नहीं करी कि जो आज का टाइम है उसके बेस पे हम शादी नहीं कर रहे। हम आगे का पूरा ज़िंदगी का एक तरह से हमने दोनों ने एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है कि हम दोनों जो है एक दूसरे के साथ बिल्कुल हाथों में हाथ डाल के खड़े रहेंगे। तीसरा फेरा जो होता है वो धन और समृद्धि के लिए होता है। ठीक है। तो इसमें ये होता है कि वो दोनों साथ मिलकर मेहनत करके जीवन में समृद्धि लाने और धर्म, अर्थ और काम के मार्ग पर चलने का संकल्प करते हैं कि हम दोनों मिल के जो है धन और समृद्धि के लिए हम जो है अपने जीवन में काम करेंगे। ठीक है। अब वो ये भी हो सकता है किसी को नया बिजनेस करना है, या जो फीमेल है उसको जॉब करनी है, हस्बैंड उसका पूरा सपोर्ट कर रहा है। जो हस्बैंड है उसको किसी नया कोई बिजनेस शुरू करना है, कोई नया उसको कॉन्ट्रैक्ट लेना है, कुछ उसको दूर देश जाना है अपने फैमिली के लिए, है ना, धन समृद्धि के लिए। तो वाइफ जो है वो उसका पूरा सपोर्ट करे। तो ये जो है, ये सारे जो है हम भूल जाते हैं, पर इन चीज़ों के चक्कर में बहुत लोग लड़ाई करते हैं। पर ये जो है तीसरे फेरे में आता है। चौथा फेरा जो है वो प्रेम और आपसी समझ के लिए होता है कि पति पत्नी एक दूसरे से सच्चे प्रेम, सम्मान और विश्वास के साथ जीवन बिताने का वादा करते हैं कि हम जो है आपसी समझ, ये जो मैंने एक ऑप्शन भी डाला था, जो सेकंड ऑप्शन था, प्रेम और आपसी समझ, सिर्फ वो शादी का मतलब नहीं होता। वो सिर्फ शादी का एक छोटा सा पार्ट है कि प्रेम और आपसी समझ हम दोनों के बीच में रहेगी। पांचवा फेरा जो है, पांचवा फेरा होता है संतानों की कामना और पालन के लिए। वो ये दोनों एक दूसरे को वादा करते हैं कि हम दोनों जो हैं एक अच्छे माता पिता बनेंगे, और जो भी संतान हमारे जीवन में आएंगी, है ना, और जब भी आएंगी तो संतान को जो है वो संस्कार अच्छे देंगे हम, और परिवार को आगे बढ़ाने का जो है वो वचन लेते हैं एक दूसरे के साथ। छठा फेरा जो है, छठा फेरा होता है सुख दुख का। सुख दुख में साथ देने के लिए कि दोनों जो है जीवन के हर उतार चढ़ाव में एक दूसरे का साथ देंगे, दुख सुख में भागीदार बनने का संकल्प लेते हैं कि कोई भी सुख आए दुख आए, हम दोनों इसमें जो है इकट्ठे एक टीम की तरह खड़े रहेंगे, और दोनों एक दूसरे का पूरा पूरा कंधे से कंधा मिलाकर जो है वो साथ देंगे, और एक दूसरे को हम बुरे टाइम में नहीं छोड़ के जाएंगे कभी भी। सातवां फेरा जो होता है वो सच्ची दोस्ती और साथ जन्म जन्मांतर तक निभाने का होता है। तो ये कहते हैं ना, 7 जन्मों का साथ है। आज की डेट में तो लोग कहीं 7 महीने, 7 साल, है ना, इतना भी नहीं निभाते हैं। जन्मों जन्मों का तो बहुत दूर की बात है। तो लेकिन ये भूल जाते हैं कि ये भी एक वचन आप देते हो। आखिरी फेरे में वो एक दूसरे को सबसे अच्छा जो है एक दूसरे के मित्र बनने का जो है वादा करते हैं, और वो ये प्रतिज्ञा करते हैं कि हम जन्म जन्मांतर जो है एक दूसरे के साथ रहेंगे। 7 फेरे जो लिए जाते हैं उसके पीछे ये सारे वचन होते हैं जो हम एक दूसरे को देते हैं। तो ये वचन जो है ये निभाना और जन्म जन्मांतर तक एक दूसरे का बन के रहना, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। इसीलिए कहते हैं ना कि शादी जो है वो 2 लोगों का मिलन नहीं होता, वो 2 परिवारों का होता है। लोगों को एक दूसरे को समझना होता है ना। स्पेशली हस्बैंड वाइफ, उनको एक दूसरे को समझना होता है। बहुत दुख की बात है कि आजकल जितने भी ये तलाक के केस होते हैं, जितने लोग एक दूसरे को छोड़ देते हैं छोटी छोटी चीज़ों पे, वो देख के लगता है कि मतलब क्या ये भूल गए हैं सब कुछ? क्या ये भूल गए हैं कि किस लिए दोनों साथ हुए थे? क्या ये भूल गए हैं कि जैसे एक के पेरेंट्स हैं वैसे दूसरे के पेरेंट्स होते हैं? क्या ये भूल गए हैं कि जैसे एक के भाई बहन हैं या रिश्तेदार हैं, वैसे ही दूसरे के भी हैं?
है ना? तो इज़्ज़त जो है देना बहुत इम्पोर्टेंट है किसी भी रिलेशनशिप में। रिलेशन तो बहुत दूर की बात है, हमारे घरों में जो हाउस हेल्प भी आती हैं, अगर आप उनको भी अच्छे से इज़्ज़त से बात ना करो, रिस्पेक्ट ना दो, तो कल को वो भी नहीं आती, है ना? बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हाउस हेल्प भी अगर आप छोड़िए, हमारे जो प्यारे-प्यारे हमारे पेट्स होते हैं, जिनको बच्चों की तरह रखते हैं, है ना? वो भी हमारा गुस्सा, हमारा प्यार, हमारा हमारी ममता वो भी समझ सकते हैं। तो इसीलिए रिश्ते में प्यार बहुत इम्पोर्टेंट है। समझौता मैं बोलूँगी कुछ हद तक ज़रूर होता है, क्योंकि कोई भी 2 लोग जो कि अलग-अलग बैकग्राउंड से आ रहे हैं, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि जो एक कहे वही दूसरा उसको मान ले, है ना? और या फिर वो सेम चीज़ उसको भी चाहिए हो या वो भी वैसे ही व्यवहार में हों, है ना? क्योंकि अलग-अलग बैकग्राउंड से जब आप मिलते हो, इकट्ठे होते हो, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक को पसंद होती हैं, दूसरे को पसंद नहीं होती। तो कई बार समझौता भी करना पड़ता है ना? तो समझौता भी इम्पोर्टेंट है, प्यार भी चाहिए, लेकिन तालमेल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना? वो वाला गाना है ना, ताल से ताल मिला, वो एक्चुअली में सही है ना? दिल तब तक आपका बेचैन ही रहेगा जब तक आपकी ताल से ताल नहीं मिली होगी और जब तक आपका दिल से दिल नहीं मिला होगा। तो दिल से दिल मिलना बहुत इम्पोर्टेंट है, ताल से ताल तभी मिल सकती है और ताल से ताल जब मिल जाती है तो कोई भी 2 लोगों को उस रिश्ते से अलग नहीं कर सकता। तो अपनी ताल जो है टंग, 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 टंग उसको मिला के रखिए, है ना? किसी भी ऐरे-गैरे की वजह से अपने रिश्तों को मत खराब करिए, स्पेशली शादी का रिश्ता बहुत पवित्र है। अ, आजकल लोग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा जो है कैजुअल ले लेते हैं रिलेशनशिप्स को। लिव इन बहुत ज़्यादा आजकल मुझे जितना सुनने में आया है इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। बहुत सारे लोग इस तरह के रिश्तों में जा रहे हैं जो कि मुझे नहीं पता सही है, गलत है, मैं उस पे कमेंट नहीं करना चाहूँगी। पर मैं इतना ज़रूर बोलूँगी कि वो एक अलग चीज़ है, वो कोई आपकी एक सोशल कमिटमेंट नहीं है, एक एक आपकी मॉरल कमिटमेंट नहीं है, एक आपका रिलीजियस कमिटमेंट भी आप कह सकते हो, जहाँ पे आप अपने रिलीजन के हिसाब से किसी के साथ जुड़ते हो, है ना? उसको कस्मों वादों में बाँधते हो, परिवार को, समाज को, सबके सामने जो है आप एक तरह से एक रिश्ते में जाते हो, आप कमिट करते हो अपने आप को। तो वो कमिटमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। शादी की कमिटमेंट जो है, वो छोटी कमिटमेंट नहीं है, बड़ी कमिटमेंट है। जब आप शादी कर लेते हो, शादी करने के बाद वो कहते हैं ना कि जो शादी का लड्डू जो खाए वो भी पछताता है, जो नहीं खाता वो भी पछताता है। बात तो सही है ये, लेकिन शादी का लड्डू जब आप खा लेते हो, है ना? तो खाने के बाद आपको इतना समझ में आ जाना चाहिए कि अब मैंने ये शादी का लड्डू खा लिया है। अब ये जो मैंने लड्डू खाया है, इसके बाद मुझे डायबिटीज़ हो या फिर मैं चल के, एक्सरसाइज़ करके जो है अपनी वो जो लड्डू की शुगर है उसको बैलेंस करूँ, ये अपने हाथ में है। अगर आप लड्डू खाते रहोगे, बैठे रहोगे, कुछ करोगे नहीं, तो लड्डू के आफ्टर इफ़ेक्ट्स होंगे। वैसे ही शादी में होता है। शादी में अगर आप जो है एक-दूसरे से प्यार, तालमेल के साथ नहीं रहोगे, एक-दूसरे को नीचे दिखाते रहोगे, तो शादी में मिठास कभी नहीं रह सकती। तो अपनी शादी की मिठास को बना के रखने के लिए थोड़ा-सा झुकना भी ज़रूरी होता है, थोड़ा-सा चुप रहना भी ज़रूरी होता है, रिस्पेक्ट देना भी ज़रूरी होता है, तभी आपको रिस्पेक्ट मिलती है। रिश्ते बनाना भी ज़रूरी होता है। जो दूसरे को, जो आपके पार्टनर को चीज़ें पसंद हैं, वो करना भी ज़रूरी होता है ना? छोटी-छोटी चीज़ों में जो है, कई बार हम किसी का छोटी-छोटी चीज़ें करके हम किसी का दिल जीत लेते हैं। वो हम भूल जाते हैं। हम बड़ी-बड़ी चीज़ें के बारे में सोचते हैं कि कोई हमारे लिए ऐसा कर दे, वैसा कर दे। वो आपके लिए वैसा तब कर सकता है, कर सकती है, जब आप उसकी छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान रखना शुरू करो। एक वाइफ़ होती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अपनी अपनी समझती है कि मेरे हस्बैंड ने जाना है, ऑफ़िस जाना है, मैं उसके कपड़े प्रेस कर दूँ, मैं खाना बना के दे दूँ। ऐसे ही हस्बैंड को भी ऐसे लगना चाहिए कि मैं अगर घर पे हूँ, मेरी वाइफ़ जो है उसको कहीं जाना है, ऑफ़िस जाना है, कहीं और जाना है, तो मैं भी उसके लिए वैसे ही चीज़, कोई खाना पैक करूँ, कोई उसके लिए कोई उसके कपड़े प्रेस कर दूँ, कोई छोटे-छोटे काम कर दूँ, बच्चों के छोटे-छोटे काम कर दूँ, थोड़ा-सा ग्रॉसरी कहीं से ले आऊँ। वाइफ़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि जो घर में जो बड़े हैं, उनका ध्यान रखे, उनसे उनका हाल-चाल पूछे, उनको कुछ चाहिए तो नहीं है, उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ऐसे ही होता है, एक-दूसरे के साथ मिल के जब आप रहते हो, तो एक-दूसरे की कमियों को भी देखना होता है, एक-दूसरे की ज़रूरतों को भी समझना होता है
और उसके साथ ही गाड़ी चलती है ना? ये शादी की जो गाड़ी है ना, ये जो है इसके जो पहिए हैं इनकी हवा वगैरह चेक करते रहना चाहिए कि हवा सही है, टायर्स तो ख़राब नहीं हुए हैं क्योंकि गाड़ी चलानी है, और हवा जो भरनी है आपको, वो हवा आपको अपने मुँह से प्यार से भरनी है ना? आपके वर्ड से भरनी है, आपकी जो हरकतें हैं उनसे भरनी है ना? आपके जो ये जो पहिए हैं जो चलने चाहिए वो आपके आचरण हैं, आपका आचरण कैसा है? आचरण ठीक होना चाहिए, तो तभी शादी की गाड़ी चल सकती है, नहीं तो जो है वो डगमगा जाती है और फिर कहीं न कहीं रुक जाती है। तो ना रुके, चलती रहे, दौड़े, इसके लिए आपको जो है थोड़ा-थोड़ा सर्विसिंग अपने रिश्ते की करनी चाहिए। सर्विसिंग का मतलब है देखो, समझो, कहीं घूमने जाओ, कहीं प्यार करो, कहीं 2 2 बोल जो है मीठे किसी के साथ बोलो, अपने हस्बैंड के साथ, वाइफ़ के साथ, अपने घर के बड़ों के साथ, अपने आपके जो घर में और जो आपके रिश्तेदार हैं, उनके साथ रिश्ते बना के रखो। रिश्ते तोड़ने में टाइम नहीं लगता, रिश्ते बनाने में बहुत टाइम लगता है, मैं बार-बार कहती हूँ। समझना इस बात को, और अभी के लिए बस इतना ही, और हो सकता है मैं आज एक और वीडियो अपलोड करूँ, और बने रहिएगा चैनल के साथ। अगर आपको चैनल पे वीडियोज़ जो मैं डालती हूँ वो पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, मुझे बताइए, है ना? मुझे हार्ट्स बहुत सारे आप देते हो, मुझे थोड़े-थोड़े अपने दिल की बातें भी मेरे साथ शेयर किया करो, ताकि मुझे लगे कि मेरी दिल की बातें आपके दिल तक जुड़ रही हैं कि नहीं, है ना? और इसी के साथ मैं अभी के लिए आपसे विदा लेती हूँ, लेकिन फिर मिलूँगी बहुत जल्दी, तब तक के लिए राधे-राधे, जय श्री कृष्णा, शब ब खैर।